तो स्वागत है दोस्तों आपका अनंत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के जो सिलेबस को लेकर, जो भी आपका मैथमेटिक्स को लेकर सिलेबस है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर जो ये बैच है आपका, इसके साथ आप जुड़ जाइए क्योंकि अगले 90 दिन तक हम लोग आपके आरआरबी एनटीपीसी को लेकर जितना भी सिलेबस है वो आपका पूरा कवर कराने वाले हैं। जी हाँ, 90 दिन में पहले आप सुनते थे कि हाँ अंग्रेजी सीखे 90 दिन में, तो ये उस तरह का आपका फेक प्रॉमिस नहीं है। 90 दिन तक आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा, उसके बाद आपसे हम जुड़े रहेंगे एग्जाम के दिन तक। तो एग्जाम के दिन तक आपको हम लेकर जाएंगे, एक सफलता के शिखर तक हम पहुंचाएंगे और वहां पर आपका एक जॉब आपको कंफर्म कराकर देंगे। तो यहाँ आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस को लेकर। उससे पहले आप लोग जाकर एक बार जो भी हमारी वेबसाइट है उसको आप फॉलो जरूर कर लेना, जो भी आपका यूट्यूब चैनल है, और इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको दिया जा रहा है इसमें, जिसपे हम लोग रेगुलर पीडीएफ अपलोड करेंगे। जो भी आपके टॉपिक्स कराए जाते हैं यूट्यूब क्लास में, उसको लेकर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल आपके कराए जाएंगे इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो इस पे आप जुड़िए और जो भी आपके चैनल्स का लिंक दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर फॉलो करिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सिलेबस को लेकर। यहां पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी की जो आपका साइट है उसमें आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। अब ये सिलेबस जो है ये कंफ्यूज करने वाला ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम टॉपिक आपके बताए गए हैं। तो कई लोग सोचेंगे कि इतना कम सिलेबस है और ये तो आराम से हम लोग कवर कर ही लेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द दे रखा है आपका एटसेट्रा। एटसेट्रा का मतलब क्या होता है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो वनडे एग्जाम का जो भी आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स को लेकर, वो आपका डिटेल में स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम लोग 90 दिन में कवर करने वाले हैं, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। मैथमेटिक्स का सिलेबस जो कि हमारे द्वारा जो तैयार किया गया है, जिस फॉर्म में आपको आगे के 90 दिन में कराया जाएगा मैथमेटिक्स का सिलेबस, उसमें जो स्टार्टिंग हम लोग करेंगे वो कहां से करेंगे? नंबर से। नंबर्स यानी कि संख्याओं को लेकर बात की जाएगी। सबसे पहले हम बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। वो बच्चे जो कि आपका एकदम से आपका स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, जिनको अभी इससे पहले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के आपका जो सिलेबस है उसका अनुभव नहीं है, उनके लिए आपका उसको लेकर ही ये सिलेबस आपका डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपर्ट बच्चे हैं केवल वही तैयारी कर पाएंगे, हमारे साथ वो सारे बच्चे भी जुड़ेंगे आपके, या फिर उनको भी हम लोग एक उस लेवल तक पहुंचा देंगे कि वहां से आपका वो एक जॉब अपनी कंफर्म कर लें। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होगी आपका बेसिक से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका एलसीएम और एचसीएफ, जो कि आपका इसी नंबर्स के अंदर हम लोग कवर कराएंगे। डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाजित होने के नियम, उसको भी आपका इसी नंबर्स वाले पार्ट में कवर कराया जाएगा। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपका बॉड मास को लेकर आपके क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ यहां पर हम पावर्स को लेकर जो भी रूल्स हैं उनको लेकर हम क्वेश्चंस देखेंगे, और एल्जेब्रिक जो आपके फॉर्मूले हैं या इक्वेशंस, उनका कैसे यूज किया जाएगा सिंप्लीफिकेशन के अंदर, उनकी क्या क्या ट्रिक्स रहने वाली हैं जो कि बहुत मैटर करेगी एग्जाम के टाइम पर, तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपका फ्रैक्शन और डेसिमल को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद थर्ड एंड इंडिसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका घातांक और करणी, अगर हम हिंदी भाषा में देखें तो इनको घातांक एंड करणी आपका बोलेंगे। और लास्ट में आपका नंबर सिस्टम को लेकर जो भी आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपका थ्योरी दी जाती है, उसको लेकर इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं, वो सारी हम लोग चीजें कवर कराएंगे। दूसरी चीज, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बैच जो है वो आपका बाईलिंगुअल रहेगा। बाईलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों बच्चे आपके यहाँ पर आराम से कंफर्टेबली यहाँ पर पूरा बैच आपका शुरू से लेकर लास्ट तक समझ पाएंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो यहाँ सबसे पहला वाला पार्ट जो मैथमेटिक्स का रहेगा वो नंबर्स को लेकर है। इसके बाद सेकंड पार्ट में जो आपके टॉपिक कवर किए जाएंगे, जिनसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं लास्ट टाइम, वो आपका अर्थमेटिक वाला पार्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है किसी भी एग्जाम के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर अगर हम बात करें अर्थमेटिक की, तो 3 बेसिक टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक के, जिन पर पूरा अर्थमेटिक टिका होता है। वो कौन कौन से बेसिक टॉपिक हैं? पहला है आपका औसत, एवरेज। सेकंड नंबर पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि आपका अनुपात और समानुपात। और तीसरे नंबर पर परसेंटेज।
तो जितने भी मैथमेटिक्स के लेकर आपका अर्थमेटिक में जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स जो भी आपके टीचर्स आपको बताते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं, वो इन्हीं बेसिक टॉपिक पर ही आपका बेस्ड रहेगी। तो यहाँ इनके कॉन्सेप्ट को समझना है, हमें इस डिटेल पे भी जाना है कि ये ट्रिक्स कहाँ से आई है बेसिकली। तो यहाँ इन टॉपिक को पहले कवर कराया जाएगा और इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड आपके अगले चैप्टर्स हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, लाभ हानि और बट्टा, इसके साथ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि काफी जिस पे काफी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद मिक्सचर और एलिगेशन, यानी कि आपका जो मिश्रण है, मिश्रण को लेकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके रेगुलरली तो खैर नहीं पूछे जाते, कभी कभार आपका इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे तो रेलवे अभ्यर्थियों जितने भी आपका बच्चों ने फॉर्म भर रखे हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि एग्जाम जो है ये काफी शिफ्ट में कवर कराया जाएगा। काफी शिफ्ट में कवर कराने से होता क्या है कि आपके जो भी टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, वो किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर आपसे टकरा जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो पार्टनरशिप रहेगा, जो भी आपकी साझेदारी को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क आपका इसका अगला टॉपिक है, और टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पर हम लोग पढ़ते हैं पाइप और सिस्टम को। तो समय और कार्य के बेसिस पे हम लोग आपका अगला चैप्टर कवर करेंगे, जो कि आपका पाइप और सिस्टम, नल और टंकी रहेगा। इसके बाद जो अगले टॉपिक है वो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर रहेंगे, यानी कि आपका समय, चाल और दूरी। इसके साथ साथ ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, उसको हम कवर करेंगे। फिर इसके बाद बोट एंड स्टीम, यानी कि नाव और धारा को लेकर जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नाव और धारा आपका क्या है, ये भी आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड रहेगा पूरी तरह से। तो ये आपके जो टॉपिक हैं वो अर्थमेटिक के पूरे टॉपिक हैं। इसमें अब आप कहोगे सर आपने एटसेट्रा क्यों लिख दिया है, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं। तो सर थोड़ी रिस्क लेंगे कि हाँ कि सर ने आपने तो बताया नहीं था और ये सिलेबस देखो आउट ऑफ टॉपिक आ गया। तो वो टॉपिक भी आपका यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, जो भी आपके टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट के माध्यम से, तो उनको भी हम लोग अर्थमेटिक के अंदर कवर करके चलेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें तीसरे वाले पार्ट की, तो ये थर्ड पार्ट रहेगा मैथमेटिक्स के सिलेबस का, जिसमें ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को हम कवर करते हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपका 2D और 3D फिगर पर बेस्ड रहेगा। 2D और 3D फिगर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके ज्यामिति या फिर आपका जो भी आपका मेंसुरेशन है उसको लेकर, तो वो सारे टॉपिक हम यहाँ पर कवर करके चलेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इसके बाद आपका स्टैटिस्टिक को लेकर मीन, मीडियन, मोड, यानी कि आपका मीन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। मीडियन क्या होगा और मोड क्या होगा। मीन का मतलब माध्य, मीडियन मतलब माध्यिका, मोड का मतलब बहुलक। तो इसको लेकर आपका क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, काफी आसान से क्वेश्चन होते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट रहने वाला है वो अलजेब्रा का रहेगा। अलजेब्रा में आपका एपी, जीपी और एचपी को लेकर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको कवर कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को दी जा सकती है। इसी के साथ साथ हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, यानी कि पावर्स को लेकर भी आपके जो भी कैलकुलेशन है वो सारी कवर करके चलेंगे। एक टॉपिक यहाँ पर और रह जाता है, वो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर हर बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा एज को लेकर, तो उसको भी हम लोग यहाँ पर कवर करके चलेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट सिलेबस है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो ऐसा किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि सर सिलेबस तो इतना कम दिया आपने, टॉपिक इतने सारे बता दिए। टॉपिक इतने सारे इसलिए बताए हैं ताकि आप जब एग्जाम में बैठो, एग्जाम देने जाओ, तो आपको ये ना लगे कि हाँ ये टॉपिक तो हमने पढ़ा ही नहीं है और ये तो सिलेबस में भी नहीं दे रखा था, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, फिर आप क्लेम करोगे रेलवे वालों पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको ये टॉपिक सारे कवर करने हैं और इन टॉपिक को कवर कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। तो इस सिलेबस को आप फॉलो करना है, आप इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। आगे के 90 दिन में हम इसी सिलेबस को एक पूरे कंप्लीट एक प्रोसीजर के थ्रू कवर करेंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, बेसिक जो भी आपके कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर किया जाएगा, ट्रिक्स बताई जाएगी, और आपके जो भी नंबर ऑफ एमसीक्यू हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करके चलेंगे। 90 दिन तक आपका सिलेबस कराया जाएगा, उसके बाद आपको एमसीक्यू की सीरीज भी यहाँ पर इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए इस चैनल से, और इससे मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।